अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, इसलिए इसे हरित ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल की अधिकता, मतलब प्रश्न यहाँ पर यह आ सकता है, आप छोटे बच्चे हैं ये ध्यान रखेंगे कि क्या है कि पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, क्यों? तो आंसर होगा जल की अधिकता के कारण। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। आइए अब हम जो है उपग्रहों की भी बात कर लें। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। और ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है और कितनी है? तो ऐसा उपग्रह है बृहस्पति, जिस पर उपग्रहों की संख्या 69 है, जो कि सभी ग्रहों से सबसे ज्यादा है। यानी कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह पर पाए जाते हैं? बृहस्पति ग्रह पर पाए जाते हैं। उनकी संख्या कितनी है? 69 है। तो कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह जो है एकमात्र जो है क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का क्या है? ये उपग्रह। मैंने बताया था कि पृथ्वी पर कितने उपग्रह पाए जाते हैं? केवल एक, और वो भी क्या है? चंद्रमा है। तो कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहा जाता है। अब इसमें चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो एग्जाम में कभी भी बड़े लेवल पर जब प्रश्न आएगा तो क्या होगा? क्या है कि एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताइए। तो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो क्या है? चंद्रमा है। तो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या बताया गया है? चंद्रमा बताया गया है। एक बार फिर पुनः ध्यान देंगे, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है उसको समझ लें। यहाँ पर भ्रम कई बार हो जाता है, लेकिन उस चीज को समझ लें। मैं फिर भी एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ चमक नहीं रहा है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इस जगह पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये मैंने जो है लट्टू का आकार बना दिया है। तो अब ये आप देखेंगे कि जो है ये अपने अक्ष पर अगर घूमता है, ये क्या है? इसका अक्ष है। ये लट्टू यदि अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये अगर इस अक्ष पर घूम रहा है तो परिभ्रमण, और यदि ये ऐसे ही घूम रहा है, इसके चारों तरफ ऐसे घूमता चला जा रहा है, तो परिक्रमा। ठीक है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। तो मैं ये आपके किताब में एक टेबल दे रखी है, देख रहे हैं आप कितनी बड़ी टेबल है, कितने ज्यादा आंकड़े दिए गए हैं। इनको सबको मैंने एक चित्र के माध्यम से ये बता दिया है। ये बिल्कुल आप ध्यान देंगे। ये मैं टेबल आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी टेबल जितनी भी है इसका अध्ययन मैंने आपको इस चित्र में करा दिया है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह जिसे हम प्राकृतिक उपग्रह भी कहते हैं, चंद्रमा का भी अध्ययन कर लेते हैं। तो हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। जैसा कि आप जानते हैं इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यानी कि इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4 है। 1/4 आप जानते होंगे, यानी कि एक रोटी का चौथा भाग। एक रोटी का चौथा भाग यानी कि किसी भी वस्तु का चौथा भाग जो है वो 1/4 कहलाएगा। तो हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है।
इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट क्या है? आकाशीय पिंड है। कौन? चंद्रमा की मैं बात कर रहा हूं, जिसे हम प्राकृतिक उपग्रह की संज्ञा भी देते हैं। और यह पृथ्वी का, बार बार मैं बता रहा हूं, एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी ग्रह पर एक उपग्रह है, पृथ्वी ग्रह पर मात्र एक उपग्रह है, वह भी चंद्रमा है, जिसे प्राकृतिक उपग्रह की संज्ञा दी जाती है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। ध्यान देंगे, 3,84,000 किलोमीटर। चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी है वह कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर जो है वो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ध्यान देने की आवश्यकता है, चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। ठीक, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण चंद्रमा जो है वो बड़ा दिखाई देता है। यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। तो चंद्रमा सबसे बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। तो चलिएगा, आइए हम एक महत्वपूर्ण बात और बता देते हैं, जो कि हमने बता भी दी है, लेकिन फिर भी हम इसमें जो है, चूंकि एक महत्वपूर्ण बात और है, जो 8 गिरोह में 2 गिरोह की विशेषताएं अलग है और 6 गिरोह की विशेषता बिल्कुल अलग है। तो देखिएगा, ध्यान देने की आवश्यकता है। शुक्र और यूरेनस 2 ग्रह जो हैं, शुक्र, चित्र में आ जाइए, शुक्र और यूरेनस, शुक्र और यूरेनस, इन 2 ग्रहों की बिल्कुल अलग विशेषता है। क्या है इन 2 ग्रहों की विशेषता? शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलते हैं। ये जो घूमते हैं वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। कौन कौन से ग्रह को छोड़कर? शुक्र और यूरेनस को छोड़कर बाकी सारे जितने भी ग्रह हैं वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलते हैं। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई इस तरह से चलती है, तो ये जो है वो शुक्र और यूरेनस जो है वो ऐसे चलते हैं, उल्टे चलते हैं। ठीक, और बाकी सारे ग्रह घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं। ठीक, दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। तो घड़ी की सुई की दिशा में जो ग्रह परिभ्रमण करते हैं उन ग्रहों के नाम क्या हैं? शुक्र और यूरेनस हैं, जो घड़ी की सुई की दिशा में कार्य करते हैं या घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं। तो वे हैं आपके शुक्र और यूरेनस, और बाकी सारे ग्रह जो है घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। यूरेनस के उपग्रह भी उसके चारों ओर, जो यूरेनस के उपग्रह हैं, यूरेनस के जो उपग्रह हैं वे भी उसके चारों ओर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। अब यहाँ पर एक विशेष सवाल आएगा, एग्जाम में अंदर से सवाल वो एग्जाम में उठा सकता है। तो ये तो क्या है? जो यूरेनस की एक विशेषता अलग है, बिल्कुल यूरेनस जो ग्रह है उसकी विशेषता एकदम अलग है। उस पर जो उपग्रह हैं, यूरेनस पर जो उपग्रह हैं, एकमात्र ग्रह यूरेनस है जिस पर जो उपग्रहों की संख्या कितनी है? यूरेनस पर उपग्रहों की संख्या 27 है, और वे 27 के 27 उपग्रह जिस घड़ी की क्या चलते हैं? विपरीत दिशा में ही चलते हैं। यानी कि यूरेनस एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके उपग्रह भी घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं और ग्रह भी विपरीत दिशा में चलता है। तो यानी कि एकमात्र ग्रह यह है यूरेनस है। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट आगे बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में तैयार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।